Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तविंद की जय। निताय गो प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो जप सुधारने की कला, गुरु महाराज की जो छोटी सी पुस्तिका हम पढ़ रहे हैं, उनमें से 4 कुंजियों में गुरु महाराज प्रथम जो कुंजी है वो विनम्रता है, जिसके ऊपर हमने आलोचना कर रहे हैं और इसको हम करते रहेंगे जनवरी महीने के एंड तक। तो इस समय हम सब नाम शब्द के ऊपर जोर दे रहे हैं, ठीक से हम उच्चारण करने की प्रयास कर रहे हैं और 16 अक्षर के मंत्रों के हर शब्द को हम सुनने की प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारी फाउंडेशन बनाएंगे, भीत बना देंगे। हम ठीक से सुन पाए शब्द को और सुन के जप कर रहे हैं, तो ये हमारी जप में अवश्य प्रगति ला देंगे, है ना। हमको बहुत जल्दी नहीं करनी और बहुत देर भी नहीं करनी, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप बहुत देर करेंगे तो बीच में और कुछ चिंता, माने कुछ भावना आ जाता है, कुछ और सोचने लगते हैं। और बहुत जल्दी करेंगे शब्द को हम खा जाएंगे, सारे शब्द को सुनाई नहीं देगी, है ना। तो आप अपने हिसाब से आप अपने स्पीड पकड़ेंगे, जिससे आपको खुद भी पता चल जाएंगे जब मैं ठीक से जप रहा हूँ, है ना। एक दूसरी जो 16 माला है, ये ब्रह्म मुहूर्त में हम जप कर पाए और रोज जप कर पाए, उसके लिए हम व्यवस्था करेंगे, है ना। हमारी घर से तब हम निकलेंगे जब हमने पूरी 16 माला कर लेंगे। तो ऐसा हम कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी तपस्या होगी हमारे लिए, है ना। जब मैं घर से निकलूंगा ही नहीं जब मैं 16 माला नहीं जप के, है ना, जपूंगा, पूरा करूंगा और फिर उसके बाद कार्य क्षेत्र के लिए निकल जाऊंगा। तो उसके लिए आप अपने हिसाब से अपने समय को चुन लीजिए। 4 बजे से आपने 6 बजे तक जप लेंगे तो सबसे सुंदर समय है। और आपके लिए, सबके लिए मैं सोचता हूँ, जो दिन की शुरुआत हुई नहीं, कार्य तो इसके बाद ही शुरू होगी, तो आपके लिए निर्विघ्न आप जप कर सकते हैं ना, बहुत अच्छे समय। नहीं तो 4:30 to 6:30, है ना, 4:30 से 6:30, और उसके बाद भागवत कथा शुरू हो जाती है, नहीं तो भागवत सेवा है, तो बहुत अच्छा है। ओके, नाम जप हम ठीक से करेंगे तो बाकी 64 साधनों की हमको बाकी सब साधन भी करा लेंगे। नाम जप में गड़बड़ी होगी तो भक्ति की जो मिठास है ना, उससे हम वंचित रह जाएंगे, उससे वंचित रह जाएंगे। और नाम जप हमको मंडे टू फ्राइडे हम सोचते हैं, जब भाई ऑफिस जाना है तो जप लेते हैं, उसके बाद ऑफिस जाना तो पड़ेगा, उसके बाद समय नहीं होगा। सैटरडे संडे हम सो जाएंगे, आज तो छुट्टी है तो बाद में जप लेंगे, ऐसा नहीं है। नाम जप भक्ति में, आध्यात्मिक जीवन में कोई रिटायरमेंट नहीं है और ना कोई सैटरडे संडे है। हाँ, छुट्टी के दिन मिली, भौतिक कार्यों के लिए छुट्टी में, वो तो अच्छा है जी, आज और अच्छी तरह से जप लूंगा, थोड़ी सी समय लगा के जप लूंगा, थोड़ी सी रस आस्वादन करते हुए जपूंगा, तो थोड़ा सा और अच्छा जपनी चाहिए उस दिन, है ना। तो ये अभ्यास करनी है और रोज हम कर पाए सुन के, और एक ही आसन में बैठ के एक ही जगह पे 16 माला, तो ये सबसे हमारी प्रथम कर्तव्य होगी। जब मैं अपने जीवन को ऐसे ढालूंगा जैसे मैं 16 माला जप करके घर से निकलूंगा, है ना। तो ऐसा क्यों नहीं हम सब ठान लेते, है ना, जे भाई इस न्यू ईयर में हमारी ये होगी जो हम 16 माला जप करके घर से पाँव रखेंगे, है ना। ये बहुत सुंदर एक सीख है और बहुत भक्त लोग, साधक लोग इनको निभाते हैं, है ना। आइए अब हमने त्रिनादपि सुनिचेन तररूपे सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, विनम्रता के ऊपर
जो कुंजी है, तो वो उसके ऊपर हम आलोचना कर रहे थे। तो जो स्वयं को तृण से भी तुच्छ मानता है, जो वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु है, तथा जो निजी सम्मान ना चाहकर अन्यों को आदर देने के लिए सदैव तैयार रहता है, वह सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहना चाहते हैं, क्या तात्पर्य है इसके? तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने वाले की ये लक्षण है। यद्यपि एक वैष्णव उन्नत होते हैं, किंतु वो अपने स्वयं को धरातल पर पड़े वृक्ष से भी, तृण से भी तुच्छ समझता है, तिनके से भी तुच्छ समझता है, तथा एक वृक्ष के समान वह दो प्रकार से सब कुछ सहन करता है, सब कुछ सहन करता है। एक वृक्ष को जब काटा जाता है तो वह कोई विरोध नहीं करता, है ना, और चाहे वो सुख भी रहा हो, वह किसी से पानी की मांग नहीं करता। वृक्ष के पास तो वृक्ष ये दो तरह की सहिष्णुता हुई, काट भी दिया था तब भी किसी को नहीं बोलेंगे, और सूख जाएंगे, मर जाएंगे, पानी नहीं मांगेंगे, है ना। दो तरह की सहिष्णु है। वृक्ष के पास फल फूल तथा जो भी है वह हर किसी के लिए है ना, आपके लिए नहीं, हर किसी को प्रदान कर देता है, और फिर अंतिम में अपने को सुखा के लकड़ी बन के जल जाता है, वो भी दूसरे के काम के लिए हो जाता है। तो एक साधक की, एक प्रचारक की, एक वैष्णव की यही लक्षण है। वो अपने लिए नहीं जिएंगे, वो दूसरे के लिए जिएंगे, है ना। यह वृक्ष कड़कती धूप तथा मूसलाधार वर्षा सहन करता है, और फिर भी दूसरे को आश्रय देता है, दूसरे को आश्रय देता है, दूसरे को आश्रय देता है। दूसरे के लिए जीवन समर्पण होनी चाहिए, है ना। हम अपने आचार्यों की तरफ देखेंगे, श्रील प्रभुपाद, है ना, जिस समय उन्होंने वृंदावन छोड़े तो स्वाभाविक एक व्यक्ति सोचते हैं वही वृंदावन, वही समय 70 साल की उम्र में लोग वृंदावन आते हैं, और वृंदावन में जे भाई यहाँ बैठ के अब अंतिम समय में भक्ति करूंगा, नाम जपूंगा, है ना। और श्रील प्रभुपाद उसी उम्र में बाहर के देश गए, है ना, जहाजों में, है ना कि भाई फ्लाइट में गए होंगे, है ना। कितनी तकलीफें होंगे सोचे। एक वैष्णव खान पान की पता ही नहीं है, इन लोगों के पास जा रहे हैं, ठिकाना पता नहीं है, अपने पैसा नहीं है, कोई जान पहचान व्यक्ति नहीं है, है ना, विदेश में, है ना, फॉरेन कंट्री में चलेंगे, बूढ़े व्यक्ति क्या करेंगे बताइए। किंतु दूसरे के लिए जीवन है ना, दूसरे के लिए जीवन है। तो इस प्रकार एक साधक, हम सब जन, हमारी जीवन की कर्तव्य है, हमने जो भी सोचे अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए सोचे, है ना। गुरु महाराज के लिए, श्रील प्रभुपाद के लिए, प्रभुपाद के मिशन के लिए, सेवा के लिए, भक्त जनों के लिए, तो निरंतर है। तो ऐसा करने से हमारे जो मिथ्या अहंकार है ना, वो नष्ट हो जाएंगे। हम अपने को रास्ते में पड़े तिनके के बराबर समझने लगे तो हमारी सारे अनर्थ कलमश धीरे धीरे चले जाएंगे। हमने तो खुद ही कुछ गुण है ही नहीं, है ना। अपगुणों से भरा हुआ व्यक्ति, भाई वो सिर ऊपर कैसे करेगा खड़ा, है ना। वो तो हमेशा ही सिर झुकेंगे ना। आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति के रास्ते पे ये बहुत बड़ी गुनाबली है। हालांकि कर्मी जीवन में हो सकता है आप लड़खड़ा होंगे और उसमें प्रतिस्पर्धा है। भौतिक जीवन में आप अपने को कहेंगे तो जो लाचार व्यक्ति बेकार है, वो कुछ कर नहीं सकता है। किंतु भक्ति के क्षेत्र में बहुत सुंदर गुनाबली है ना। तो यद्यपि एक वैष्णव अत्यंत उन्नत व्यक्ति होता है, वह निरभिमानी होता है और सबको श्री कृष्ण का अधिष्ठान मानते हुए सबका सम्मान करता है। सारे जीवों के अंदर तो कृष्ण ही तो है,
तो सब सम्मानीय है ना, सब सम्मानीय। यदि कोई इस भाव में कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करेगा तो अवश्य ही वह कृष्ण के चरण सरोजों के प्रति अपना सुप्त प्रेम जागृत कर लेगा। चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीलाओं में 20.21 से 21 से लेकर 26 श्लोकों में ये वर्णित हुई। हर व्यक्ति के अंदर कृष्ण प्रेम है, और किंतु वो सोए हुए सुप्त है ना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध को बुनाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो उदय। हर व्यक्ति के हृदय में कृष्ण प्रेम है, छुपा हुआ है। वो श्रवण आदि शुद्ध चित्ते सुनना शुरू करे, नाम जपना शुरू करे, उनको मौका दिया जाए, उनको बताया जाए, है ना, कोई उनको सहायता कर दे तो वो जगा लेंगे, भक्ति के रास्ते पे चल पड़ेंगे, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेंगे। ये प्रचारक यहाँ पर काम करता है ना। तो सुप्त प्रेम है हम सबों के हृदय में, उसको जगाना है, उसको जगाना है, उसको जगाना है। तो जगाने के लिए लक्षण है जो भावना अंगीकार करेंगे, जो जिसके ऊपर खड़े होकर हम इसको जगाएंगे। तो ये आपके तेनाद विश्वनिचय तररिवशैष्णना अमनिना मानते न कीर्तनीय सदाहरि। इस श्लोक में कीर्तनीय सदाहरि की बात आता है तो मन में प्रश्न उठता है, भाई हर समय जपेंगे क्या? 24 घंटे ही जपेंगे क्या? और सारे समय जपेंगे तो कामकाज कब करेंगे? घर गृहस्थी चलेगा कैसे? शरीर कैसे धारण करेंगे? तो बड़ी सुंदर है भक्ति विनोद ठाकुर श्री गोद्रुम में गोद्रुम चंद्र आज्ञा उसमें विज्ञप्ति करते हैं, बताते हैं कि नहीं, शरीर को रखवाल करनी है, गृहस्थ जीवन के धर्म निभानी है। हमने शरीर ही नहीं रख पाए ठीक से तो फिर जपेंगे कैसे, है ना। शरीर होगी ना जपेंगे हम, शरीर ही नहीं होंगे तो जपेंगे कैसे। इसलिए दुर्लभ है ये, दुर्लभ मानुष देह, है ना, दुर्लभ मानव देह, दुर्लभ है। इसको रखना है, इसको रखभाल करना है, इसको देखना है, इसको ठीक ठाक रखना है। इसी से बड़ी काम मिलने वाला है, इसमें परमार्थ मिलने वाली है ना। दुर्लभ मानुष देह देहि नाम क्षण भंगुर। हाँ, ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाएंगे, बहुत जल्दी गिर पड़ेंगे। गिरने से पहले इसे काम लिया जाए, है ना। तत्राफि दुर्लभम मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शन। उससे भी दुर्लभ है भगवान के भक्त जन है, उनके दर्शन हो जाए, है ना। निमि महाराज कहते हैं ना, नवजोगेंद्र के जब दर्शन किए तब एक श्लोक आती भागवत में, सद्बुच दुर्लभ शरीर है मनुष्य, इसको देखभाल करनी है, इसको सम्मान करनी है, इसकी श्रद्धा करनी है, इसको रखवाल करनी है, इसको अच्छी तरह से रखवाल करनी है ना। कि इसी से काम होगी, है ना। इसको व्यवहार कर लेनी है ना, इसको व्यवहार कर लेनी। इस शरीर ही हमके बंधन के कारण बनी, इस शरीर ही हमको बंधन से छुड़ा के ले जाएगा, है ना। तो इनको विपरीत दिशा में व्यवहार करनी, इसको बांधने की प्रयास नहीं करनी आत्मा को, अब आत्मा को छुड़ाने के काम करानी है इसी शरीर से, है ना। इसी से ही उच्चारण करेंगे, है ना। मैं नींद पूरी हो जाए, मैं प्रसादम ठीक से ग्रहण कर रहा हूँ और ठीक अपने जीवन को संतुलन कर रहा हूँ, तो मैं जपने की जो शक्ति है सुबह की वो मैं प्राप्त करूँ, है ना। 4 बजे उठ के और मैं ब्रह्म मुहूर्त में जपना शुरू करूंगा, है ना। तो 2 घंटा मेरे को जपनी है, शक्ति की जरूरत है, सामर्थ्य की जरूरत है, कंसंट्रेशन की जरूरत है। ये तो शरीर से प्राप्ति होगी ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जे आप बुद्धू ना बनो, है ना। कीर्तनियों सदा हरि निरंतर जपते रहोगे तो शरीर को देखभाल करोगे। हाँ, देखभाल करो शरीर को, गृहस्थ जीवन जो आपकी जरूरत है शरीर को देखभाल करने के लिए वो करो, करके शरीर को खड़े रखो, अच्छे रखो और इसको ही व्यवहार करो, इसको भक्ति में लगाओ, इसको नाम जप में लगाओ। ये थी इसके बारे में। आगे हम कल और उच्चारण और पढ़ेंगे थोड़ी सी जे भक्ति विनोद ठाकुर की इसमें वर्णन आते हैं, हमारे जैव धर्म से भी थोड़ी सी वर्णन आएंगे। जी भाई, कीर्तनीय सदा हरि की क्या अर्थ होती है ना। और हम इस विनम्रता को, इस महाप्रभु के
शिक्षाष्टकम के तीसरे श्लोक को अपने जीवन में कैसे आधार बना सकते हैं, उसके बारे में भी और आलोचना करेंगे। आप सबों से भी अनुरोध है, विनम्रता के ऊपर हम आलोचना कर रहे हैं। विनम्रता के ऊपर कोई भी पॉइंट आपको भी अच्छा लगे, आपने कोई पढ़े हैं, आपने मनन किए होंगे, स्मरण किए, तो आप भी बता सकते हैं, या आपने ग्रुप में उसमें भी डाल सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौ प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।